जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए 15 दिन 15 मैथ मैराथन शुरुआत की थी, जिसमें आप लोगों को 6-7 वीडियो आप लोगों को मिल चुके हैं और आज जो है वो आप लोगों के लिए 8वां वीडियो एलसीएम एचसीएफ का है। इसमें भी आप लोगों को हर वीडियो की तरह एकदम बेसिक से शुरुआत करते हुए आपके लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे और उसके बाद उसमें के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। अंकित सर वाली किताब के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर को सॉल्व कराएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें और उन लोगों तक खासकर पहुंचाइएगा जिनकी मैथ कमजोर है या जो मैथ में डरते हैं। उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि एकदम बेसिक से शुरुआत करके आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरुआत करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ में सबसे पहले एलसीएम के बारे में जानते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि वह छोटे से छोटा गुणज, वह छोटे से छोटा गुणज जो कॉमन है। कितनी संख्याओं में? जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी है उनका कॉमन हमको लेना है, मल्टीपल लेना है, कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि यहां पे हमारा फैक्टर यूज हो रहा है और यहां पे मल्टीपल यूज हो रहा है। अब फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है, मल्टीपल आपके गुणज होते हैं। जैसे कि अगर हम 12 के मल्टीपल देख लें, जैसे कि अगर हम 12 के मल्टीपल के बारे में देख लें तो 12 का जो मल्टीपल आएगा 12 हो गया, 12 के बाद 24 हो गया, 24 के बाद 36 हो गया, 36 के बाद 48 हो गया और ये आपके अनंत तक जाते हैं। मल्टीपल जो भी होते हैं यानी कि गुणज जो भी होते हैं वो अनंत तक जाते हैं। जो भी संख्या होती है उससे सारे बड़े होते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है? जैसे कि 12 के बारे में ही देखें तो यहाँ पे जो फैक्टर होते हैं तो 12 किन किन संख्याओं से कटेगा? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3, 4, 6 और 12 इन संख्याओं से कटेगा। तो ये इसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर। अब आपको पता चल गया फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है यानी कि गुणज क्या होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं एलसीएम पे। एलसीएम क्या होता है या एचसीएफ क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। मान लेते हैं एक संख्या थी 12, दूसरी संख्या है 18। अगर हम इसके गुणज देखेंगे, पहले एलसीएम के बारे में देखते हैं, इसके अगर गुणज देखेंगे तो हो गया 18, 36, 54, 72 और इसी प्रकार अनंत तक जाएंगे। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आपने नाम से ही लग रहा, लीस्ट यानी कि छोटा, कॉमन यानी कि जो दोनों में कॉमन है और मल्टीपल यानी कि जो उसके गुणज का होता है, यानी कि ऐसा सबसे छोटा गुणज जो दी गई संख्याओं में सब में कॉमन मिल जाए। तो अगर हम 12 और 18 के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पे 12 आया, 24 आया, 36 आया, यहाँ पे 18 है और 36 है, यानी कि ये जो 36 है दोनों में हमारा कॉमन है और यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा एलसीएम हो जाता है, जिसको हम लिखेंगे 12 और 18 का एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, जो कि दोनों में कॉमन था। अब इससे छोटी संख्या आपको कॉमन नहीं मिलेगी, अगर कॉमन मिलती है तो इससे बड़ी संख्या आपको कॉमन मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलसीएम। अगर हम एचसीएफ के बारे में देखें तो जैसे 12 था, यहाँ पे हमें क्या करना है? फैक्टर करना है। 18 का अगर हम लेंगे तो 18 के जो फैक्टर आएंगे, 18 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 के बाद आपका 6 से कटेगा, 6 के बाद 9 से कटेगा और 9 के बाद 18 से कटेगा। तो और फैक्टर के बारे में एक चीज और होती है, जिस भी संख्या का फैक्टर होता है उससे सारे फैक्टर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। वो भी फैक्टर मिलेगा और उससे सारे फैक्टर आपके छोटे मिलेंगे। तो यहाँ पे 12 का फैक्टर ये हो गया, 18 का ये हो गया। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, कॉमन जो सब में कॉमन है और फैक्टर यानी कि उसके जो गुणनखंड है। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो 12 के हमारे देखा जाए तो 1 दोनों में कॉमन था, अब 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, 4 नहीं कॉमन है, 6 कॉमन है और 6 के बाद हमारा कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो यानी कि इसका जो हमारा एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 6, यानी कि सबसे बड़ी संख्या और जो दोनों में है 12 और 18 हम ले रहे हैं तो 12 और 18 दोनों में है, वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि मासा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं लासा और मासा आप अच्छे से समझे होंगे। अब इनको निकालने के तरीके कैसे होते हैं, कैसे कैसे हम याद करते हैं वो देखते हैं। एक तो गुणनखंड विधि होता है, दूसरा होता है भाग विधि। तो दोनों तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना हम सीखेंगे और जो भी पेपर में जब भी पूछा जाएगा और जैसे भी पूछा जाएगा जिसमें हम जल्दी कर सकते हैं वो हम अप्लाई करेंगे। और एलसीएम एचसीएफ आपका टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई चैप्टरों में इसका यूज होता है। जैसे अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तब इसका यूज होता है, पाइप टंकी के क्वेश्चन करेंगे तब इसमें यूज होता है।
और अगर आप समय दूरी के क्वेश्चन निकालेंगे या रेशियो में करेंगे तो जब भिन्न में अनुपात आते हैं तब भी हमको एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए, जो चाहे आप एलसीएम निकालिए चाहे एचसीएफ निकालिए, हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक हम करते हैं गुणनखंड और दूसरा हम करते हैं भाग विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग विधि समझते हैं, उसके बाद गुणनखंड। जैसे अभी हमने संख्या ली थी 12 और 18, 12 और 18, तो सबसे पहले ये भाग विधि कहलाती है। किससे शुरुआत करते हैं? 2 से करते हैं। 2 छंग 12, 2 9 18, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 3 6, 9 घटेगा नहीं। फिर हम ले जाएंगे 3 से, 3 1 कम 3, 3 3 9, और फिर 3 से ले जाएंगे 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। यानी कि तब तक हम इसको भाग करते हैं जब तक हमारा 1 ना मिल जाए सारी संख्याओं के नीचे। गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूना 4 3 12 3 36। आया था ना 36 अभी आपका, और यहाँ पे भी आंसर कितना हो गया 36 का। ये तो हो गया लासा। अगर जब हम मासा निकालते हैं तो मासा जब भाग विधि से निकाला जाता है तो हम भाग करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग करते हैं। 18 यहाँ पे 18 है तो 18 को भाग करेंगे, 12 1 कम 12 जाएगा, कितना शेष आया 6। अब इस जो शेष आया इससे पहले वाले भाजक को भाग करते हैं, ये है 12, 6 दूनी 12 कट गया, लास्ट वाला जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पे एचसीएफ देखेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, और एलसीएम देखेंगे तो ये हो गया 36। ये होता है हमारा कौन सा? भाग विधि का। दूसरा होता है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हम कैसे करते हैं वो समझिएगा। गुणनखंड विधि में जो भी संख्या दे रखे हैं उसके गुणनखंड करते हैं। 12 की अगर हम गुणनखंड करेंगे, 12 किससे? 2 दूना 4, 2 दूना 4 3 12, ये हो गया 12 का। 18 की अगर हम करेंगे तो 18 को लिखेंगे 3 त्रिका 9 दूनी 18, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आ गया। तो 12 को अगर हम लिखेंगे तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 2 बार आया है, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, ये हो गया 12 का। 18 को हम क्या लिखेंगे? 18 को लिखेंगे 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। अब जब हम एलसीएम निकालते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में हमारा क्या होता है? जो चीज कॉमन होती है उसकी सबसे बड़ी घात लेते हैं, जो चीज कॉमन होती है उसकी सबसे बड़ी घात लेते हैं, बाकी बची हुई संख्याओं को भी ले लेते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कॉमन हमारा क्या है? 2, और 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। 3 हमारा कॉमन है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो ये हम ले लेते हैं, 2 की घात 2 यानी कि 4, 3 की घात 2 यानी कि 9, आंसर कितना आया? 36। और यही चीज आपने यहाँ पे भी निकाला था। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है आपकी कॉमन और सबसे बड़ी घात। कॉमन, सबसे बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं है उसको ऐसे लेते चले जाते हैं। ठीक, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ में जब गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो जैसे 12 को आपने लिखा था 2 की घात 2 गुणा 3, 18 को लिखा था 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। अब जब इसमें हम गुणनखंड विधि से करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं? जो चीज कॉमन होती है उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं। जो कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी घात लेते हैं। कॉमन क्या है? 2, 2 कॉमन था, 2 की सबसे छोटी घात 1 हो गया। 3 कॉमन था, 3 की सबसे छोटी घात 1 हो गया, और 2 गुणा 3 यानी कि आंसर कितना हो गया? 6 का। तो ये आपका एलसीएम हो जाता है, और इस तरीके से एचसीएफ आप निकालते हैं। दोनों चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। भाग विधि से करना और गुणनखंड विधि से करना, दोनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। और तीसरा एक तरीका है जो कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा, वो क्या है? जब भी जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी है उनमें सबसे बड़ी संख्या लीजिए। अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या लीजिए 18, और 18 का टेबल पढ़ते जाइए। तो सबसे पहले 18 का टेबल पढ़ेंगे, 18 1 कम 18 हो जाएगा। क्या 12 के पहाड़े में 18 आता है? नहीं आता। 18 दूना 36 लेंगे, और आप देखेंगे 12 3 36 भी हो जाता है। जब आपको दोनों से कटने वाली, या तीन है तो तीनों से कटने वाली संख्या मिल जाए, वही एलसीएम हो जाता है। जैसे हमने कहा 18 है, 18 का आप टेबल लीजिए, 18 का टेबल लेंगे तो 18 1 कम 18 होगा, 12 के पहाड़े में 18 नहीं आता। 18 दूना 36 ले लेंगे, और 36 अगर देखेंगे 18 से भी कट जाएगा, और 12 के पहाड़े में भी 36 आता है, और यही आपका एलसीएम हो गया। और ये मेथड आपका तब अप्लाई हो जाएगा जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और इसी तरीके से अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो 12 और 18 था, तो यहाँ पे जो छोटी संख्या है वहां पे हम बड़ी संख्या लेते थे, यहाँ पे छोटी संख्या से अगली संख्याओं को भाग करते हैं। अगर कट जाती है तो वही हो गया, नहीं कटती तो उसका आधा ले लेते हैं। इसमें हम डबल करते चले जाते हैं, उसमें आधा करते चले जाते हैं। तो 12 का आधा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 से हमारा 12 भी कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा। इसीलिए एचसीएफ कितना हो गया था? हमारा 6 का हो गया था। उम्मीद करते हैं ये चीजें अच्छे से समझ गए होंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपके
और चीजें इसके बारे में बताते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, एक क्वेश्चन है 24, 36 और 72। 24, 36, 72 इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं, सॉरी भाग विधि से ही करते हैं, और भाग विधि से देखो करते हैं और थोड़ा सा जल्दी भी करते हैं। कैसे करते हैं, 24, 36 और 72। अब सबसे पहले देखो दोनों चीजें एक साथ भी हम निकाल सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ एक साथ भी निकाला जा सकता है। कैसे, आप लोग जब भाग करते हैं इस तरीके से करते हैं तो क्या करते थे, शुरुआत 2 से करते थे, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए, हमको 2 से शुरुआत नहीं करनी। शुरुआत हम वहां से करेंगे जहां से सारी संख्याएं एक साथ कट जाए, सारी संख्याएं एक साथ कट जाए। तो आप ये बताइए 24, 36 और 72 ऐसी कौन सी संख्या है जिससे तीनों कट जाएगी। तो आप क्या बताएंगे, 12। 12 से काटेंगे, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा, जो भी समझ में आ रहा उससे करिए, उसके बाद देख लिए। 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 12 छक 72। अब ये बताइए जो संख्याएं हमारी बची हैं, क्या कोई तीनों संख्याएं किसी से कट रही, नहीं कट रही। जब तीनों संख्या नहीं कट रही तो हमने जिससे काटा था वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ हमारा हो गया, मासा हो गया 12 का। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा बचा उसको हम शुरुआत कर लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 कटेगा नहीं, 2 3 6 हो गया, फिर 3 लेके जाते हैं, 3 1 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया, तो 12 था, 12 गुणे 2 गुणा 3, 12 दूना 24 और 24 तिया 72, यानी कि इसका जो एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया 72 का, और एचसीएफ हमारा क्या हो गया था, 12 का। ये एक साथ ही आप निकाल सकते हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोनों चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जो कि आपके आगे क्वेश्चनों में यूज भी होनी है, उसके बारे में। तो सबसे पहले नॉर्मल संख्या है, जैसे आपको पूर्णांक के रूप में दे रखा है तो आपने निकाल लिया लासा और मासा। अब जब भिन्न की संख्याएं आती हैं, जब भिन्न की संख्याएं आती हैं तो भिन्न में जब एलसीएम निकालना होता है, भिन्नों का जब एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, अंश का एलसीएम होता है और हर का एचसीएफ होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में क्या आएगा वो चीज अंश का कर देंगे और जो दूसरी चीज होगी वो हम हर में कर देंगे। जैसे एचसीएफ कह रहा है तो हम क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे और हर का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया भिन्न का। इसके बाद अगर दशमलव में संख्याएं दे रखी हैं तो दशमलव में भी संख्याएं दशमलव हटाकर उनको काटकर न्यूनतम रूप में लिखने के बाद भिन्न के रूप में आ जाएंगे और भिन्न के रूप में हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब अभी आपने जैसे गुणनखंड के रूप में दे रखा था, गुणनखंड के रूप में अगर दे रखा होता है तो एलसीएम जब आप निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसकी सबसे बड़ी घात लेते हैं और जो एचसीएफ निकालते हैं जो कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी घात। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपसे कह दिया जाए x बराबर, अगर आपको दे रखा है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 2 और गुणा 7 दे रखा है। y बराबर आपको दे रखा है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणे 5 और गुणा आपको दे रखा है 11। अगर हम आपसे कह दें इसका एलसीएम बताइए तो एलसीएम में हमने क्या बताया, एलसीएम में आप क्या करोगे, जो चीज कॉमन है और सबसे बड़ी घात लोगे। कॉमन हमारा क्या था, 2 कॉमन था, 2 की सबसे बड़ी घात हो गई 4, 2 की घात 4। 3 भी कॉमन था, 3 की सबसे बड़ी घात हो गई 2, 3 की घात 2। 5 भी कॉमन था तो 5 की घात 2 हो गया, और यहाँ पे 7 कॉमन नहीं है लेकिन हमको ले लेना है सारी संख्याएं, 7 भी हो गया और 11 भी, यानी कि ये जब हम सवाल करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। जब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ में हमें क्या करना है, जो कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी घात, तो कॉमन हमारा 2 था, 2 की सबसे छोटी घात 2 हो गया। 3 हमारा कॉमन था लेकिन 3 की सबसे छोटी घात 1 था, और 5 कॉमन है तो 5 की सबसे छोटी घात 5 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब इसके बाद कुछ और चीजें हैं उनको भी जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन में एलसीएम, एचसीएफ और संख्याओं के बीच का रिलेशन पूछ लिया जाए, तो आप लोगों ने पढ़ा भी है एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हो गया। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ अगर एलसीएम के बारे में कह दें तो एलसीएम बराबर यानी कि लासा बराबर क्या होता है, एचसीएफ इनटू, एचसीएफ का गुणा होता है, किससे गुणा होता है, संख्याओं के अनुपात से, संख्याओं के अनुपात से। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा बराबर क्या होता है, मासा गुणे संख्याओं का अनुपात। अगर अनुपात दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो एक्स वाई या ए भी आप मान सकते हैं।
इसके बाद अगर हम संख्या निकालते हैं, संख्या बराबर क्या होता है, मासा HCF गुणे अनुपात। अगर आपसे दो संख्याएं हैं, तीन संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हैं, अगर आपको HCF दिया है, अनुपात दिया है, उस संख्या का अनुपात दिया है, तो आप संख्या निकाल सकते हैं HCF से गुणा करके। बस इतनी चीजें अगर आपको पता है तो पूरा एलसीएम HCF आपकी मुट्ठी में होगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए अब एक चीज और जान लेते हैं कि हमें एलसीएम कब निकालना होगा और HCF कब निकालना होगा। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें कब एलसीएम निकालना होगा, कब HCF निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एलसीएम आपका जब निकाला जाएगा, और एलसीएम कब निकाला जाएगा, जब क्वेश्चन में आपसे कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी कह दे, न्यूनतम कह दे या कम से कम कह दे, तो हमें एलसीएम निकालना। दूसरी चीज आपसे क्या कह देगा, जब घंटियों वाले क्वेश्चन होते हैं, घंटियों वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम एलसीएम निकालते हैं। तीसरी चीज, जब हमसे कह देगा क्वेश्चन में बत्तियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो हम एलसीएम निकालेंगे। और चौथा टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है, क्या कहता है, वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर जब हम चलते हैं तब हमें एलसीएम निकालना होता है। इन तीन लैंग्वेजों में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे हमने कहा है एलसीएम में वह छोटी से छोटी संख्या, तो जब छोटी से छोटी संख्या के बारे में कहेगा तो HCF निकलेगा। अब छोटी से छोटी संख्या के बारे में इसमें कई चीजें और जोड़ देता है, जैसे कि आपसे शेष बचने के लिए क्या देता है कि प्रत्येक दशा में कुछ शेष बचे, तो जब शेष बचने को कहेगा तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम प्लस करेंगे, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगर आपसे लास्ट में जोड़ने के लिए कहता है तो हमें क्या करना होगा, घटा देना होगा। अगर घटाने के लिए कहेगा, अगर घटाने के लिए कहेगा तो हम जोड़ देंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एलसीएम निकालने के बाद शेष अगर कहता है तो जो संख्या शेष बचानी है वो हम जोड़ देते हैं। एलसीएम निकालने के बाद कुछ अगर जोड़ने के लिए कहता है तो हम पहले से ही उसको घटा देते हैं। एलसीएम निकालने के बाद घटाया जाएगा, और घटाने के बारे में कहेगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद जोड़ देंगे। ये चीज हो गई। इसके बाद छोटी से छोटी संख्या के बारे में कह देता है, किसी निश्चित, कोई एक निश्चित संख्या दे दी जाएगी कि इसके गुणज के बारे में बताइए। ठीक है, किसी संख्या के गुणज के बारे में क्या देता है, तो गुणज के बारे में जब कहेगा तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, और जो भी एलसीएम आएगा उसमें हम किसी भी अननोन राशि यानी कि x हो गया, k हो गया, उससे गुणा करके देख लेंगे। जोड़ने या घटाने के बारे में जो भी कहेगा उसमें वो राशि मानकर उसके हम मल्टीपल से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद HCF हमें कब निकालना होता है वो चीज देख लेते हैं। HCF हम तब निकालेंगे जब क्वेश्चन में वहां पे छोटी से छोटी कहता था, यहाँ पे क्या कहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो हमें HCF निकालना होगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में आपसे बड़ी से बड़ी कह सकता है, अधिकतम के बारे में कह सकता है, या किसी भी चीज को जो पूर्णतया मापा जाता है, पूर्णतया नापने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जब आपसे पूरा पूरा नापने के बारे में कहे, पूरा पूरा नापने के लिए कहे, नापने के लिए, तब भी हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, अब जब बड़ी से बड़ी कहता है तो जैसे उधर हमारा शेष का था तो यहाँ पे भी शेष के बारे में कहता है, तो यहाँ पे जब हमसे शेष के लिए कहेगा, ध्यान रखिएगा, HCF में शेष बचने के लिए अगर हम कहेगा तो जो शेष बचेगा उसको ना पहले ही हम घटा लेते हैं। एलसीएम में पहले एलसीएम निकाला जाता है, उसके बाद किया जाता है, लेकिन HCF में हम क्या करते हैं, जो भी शेष बचने को कहेगा वो हम पहले से ही संख्याओं से घटा लेते हैं और उसके बाद हम HCF निकालते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो हमें HCF निकालना है, या आपसे कह दे कि अधिकतम संख्या बताइए तो हमें HCF निकालना है। और पूरा का पूरा नापने के बारे में, जैसे किसी ड्रम में दूध रखा है या कोई लिक्विड है, उसको किस लीटर से नापा जाए कि सारे बर्तनों के एक साथ नापे जा सके, अधिकतम मान पूछेगा, तब भी हमें क्या करना होगा, HCF निकालना होगा। ठीक है, तो इन लैंग्वेजों पे हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें HCF निकालना होता है या एलसीएम निकालना होता है। इसको अच्छे से समझिएगा और स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि इसके ध्यान रहे, दिमाग में आपके रहे इसका। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं किताब से क्वेश्चनों की। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है किताब का, तीन संख्याएं 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनका मासा 12 है, लासा बताइए। अभी हमने आपको बताया लासा बराबर क्या होता है, लासा बराबर होता है मासा गुणे अनुपात, मासा गुणे अनुपात का गुणा, अनुपात का
गुणा होता है। अब यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है 2:3:4 दे रखा है। जब हम इनका गुणा करेंगे तो सबका गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो 2 है इस 4 में ऑलरेडी निहित है। 4 में कितनी बार 2 है? 2 बार। तो एक ये वाला हो गया और एक और आपका दे रखा था, तो यहाँ पे हम ये वाला 2 नहीं लिया जाएगा। तो HCF दे रखा है 12, तो ये वाला 2 लेना नहीं, तो लेना क्या 3 और 4 हमको ले लेना है। तो 12 या 36, 36 गुणे 4, आंसर कितना हो गया 144 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से सारे क्वेश्चनों को समझिएगा, लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, वो देखिएगा कितने आसान से क्वेश्चन पूछे जाते थे, और अगर पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज्यादा लेवल बढ़ा के नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा लेगा और थोड़ा उतना आप अपन तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एक दूध वाले के पास एक केन में 45 लीटर तथा दूसरे केन में 75 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों केनों के दूध की मात्रा को पूर्णतया नाप सके? अभी हमने बताया जब नापने के बारे में कहेगा तो क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। और यहाँ पे एक चीज और कह रहा, अधिकतम क्षमता, अधिकतम का मतलब अधिक से अधिक हो गया, तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना। अब यहाँ पे देखिए 45 दे रखा है और 75 दे रखा है। अगर आप मासा निकालना है, जैसा भी आपको निकालना आता है वैसे आप निकालिए। सबसे पहले हम बेसिक वाला ही बता देते हैं आपको। 45 से कम 45 हो गया, कितना आएगा, दोनों घटाएंगे 30 आएगा। 30 से 45 को भाग कर देंगे, 30 से कम 30 आया, फिर शेष बचा 15, 15 से हम भाग करेंगे 30 को, 15 दूना 30 हो गया और ये कट गया आपका। तो लास्ट वाला जो आएगा वही हमारा HCF हो जाएगा। और अधिकतम यानी कि बड़ी से बड़ी जो माप होगी वो कितने की होगी, 15 लीटर की हो जाएगी, और दोनों बर्तनों के दूध को नापा जा सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको संख्या दे रखी थी 45 और 75, अगर हम भाग विधि से करना चाहें, जैसे एलसीएम निकालते थे, तो यहाँ पे हमने कहा था वो संख्या बताओ जिससे दोनों कट जाए, तो आप बताएंगे 15 से, क्योंकि छोटी संख्या है आपको पता है। 15 3 45 हो गया, 15 5 75। अब दोबारा तो हमारा किसी दोनों संख्या किसी से कट तो रही नहीं है, तो हमने बताया तो जो भी पहली संख्या आ जाएगी वही हमारा मासा हो जाएगा, तो मासा हो गया 15। अब इसके बाद अगर कोई भी संख्या हो रही है जो दोनों संख्याओं को काट रहा होता तो हम उसको भी ले लेते, तो यहाँ पे सीधे से डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे, मासा हो गया 15 का। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है, मासा 15 है, दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याएं हैं जिनका योग है 240। योग आपको दो संख्याएं हैं, योग दे रखा है 240 का, और मासा आपको दे रखा है कितना, HCF दे रखा है 15। अभी हमने आप लोगों को बताया था जब संख्याएं निकालते हैं तो संख्या के लिए क्या करते हैं, HCF इंटू अनुपात रखते हैं। अनुपात रखते हैं संख्या निकालने के लिए, हमें अनुपात तो दे नहीं रखा, तो हम मान लेते हैं माना अनुपात जो अनुपात है वो हो जाएगा x अनुपात y का। ठीक है, x और y का। तो जो संख्याएं आएंगी, पहली संख्या जो होगी HCF इंटू x हो जाएगा और दूसरी संख्या जो होगी HCF इंटू y हो जाएगा। तो जब हम पहली संख्या निकालेंगे, HCF था 15 था, HCF था 15 गुणे x हो जाएगा, और यहाँ पे 15 गुणे y हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं आ गई, और आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का योग है 240, यानी कि 15x प्लस का 15y बराबर 240 के। तो यहाँ से 15 हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, x प्लस y बचेगा, बराबर में 240। 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 छक्का 90, यानी कि x और y जो अनुपात था उसका योग हमारा कितना आ गया, उसका योग आ गया हमारा 16। अब जब योग हमारा 16 आ गया है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, संख्याएं देखते हैं कितने योग में संभव है उसके बारे में। अब जब योग 16 आ गया तो x और y के मान लेते हैं, x और y योग हमारा 16 आना चाहिए। 16 आने के लिए x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 15। 16 लाने के लिए x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 14 आ जाएगा। x बराबर अगर 3 लिया है तो y बराबर कितना आएगा, 13, योग 16 हो जाएगा। x बराबर 4 लेंगे तो y बराबर हो गया 12, योग हो गया 16। x बराबर 5 लेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 11, योग हो जाएगा 16। x बराबर 6 लेंगे तो y बराबर 10, योग हो गया 16। x बराबर लेंगे 7 तो y बराबर हो जाएगा 9, योग हो जाएगा 16। x बराबर लेंगे 8 तो y बराबर मिलेगा 8, योग हो जाएगा 16। अब इसके बाद नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद से संख्याएं हमारी पलटने लगेगी। 8 के बाद 9 आएगा, जो कि 9 हम पहले ही ले चुके हैं यहाँ पे, फिर 10 आएगा, 10 हम पहले ही ले चुके हैं, तो हम इसके बाद नहीं लेंगे। अब इसमें से लेना किन संख्याओं को है वो ध्यान रखिएगा, जिनका मासा 1 हो,
यहाँ पे अगर मासा देखेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे मासा देखेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे मासा 8 मिल जाएगा। तो ये तो हमको लेना नहीं, तो हमको लेना क्या क्या है, पहला ये लेना है 1 2 3 और 4, यानी कि कितने जोड़े संभव हो जाएंगे, यहाँ पे 4 जोड़े आपके संभव हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझोगे। यहाँ पे हम उन संख्याओं को लेते हैं जिनका मासा 1 होता है, 2 और 14 था, यहाँ पे मासा 2 हो गया था, 4 और 12 था, यहाँ पे 4 हो गया था, यहाँ पे देखेंगे 2 हो गया था और यहाँ पे हमारा 8 हो गया था। ठीक है, इसलिए बाकी इन संख्याओं को काट दिया गया, बाकी हमने ले लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ध्यान रखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि स्क्वायर होना चाहिए। 16, 20, 24 हम इसका लासा निकालते हैं। 16, 20 और 24 का जब हम लासा निकालेंगे किससे काटेंगे, 2 से, या सबसे पहले देखेंगे 4, 2 से ही काट लेते हैं। चलिए 2 8 16, 2 पंचे 2 दामा 20 हो गया और 12 दूना 24 हो गया। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 3 6 हो गया। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 5 कटेगा नहीं और ये 3 कटेगा नहीं। फिर जाएगा 3 से 1 5 1 हो गया, फिर जाएगा 5 से, तो ये हो गया, सारे एक एक मिल जाएंगे। अब जब हमसे पूर्ण वर्ग के बारे में कहा गया है तो हम देखते हैं जोड़ा बनना। पूर्ण वर्ग के बारे में कहा गया है 2 का जोड़ा बना है, ये 2 का जोड़ा बना, किसका जोड़ा नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बना और 5 का जोड़ा नहीं बना। तो इन दोनों से भी हम गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 का जोड़ा बना, 2 दूना 4 हो गया। यहाँ पे 2 का जोड़ा बना, ये भी 4 हो गया। यहाँ पे 3 का जोड़ा बनाया है हमने, तो 3 त्रिका 9 हो गया। और यहाँ पे 5 का जोड़ा बनाया, ये हो गया 25। अब इसका गुणा कर लेते हैं, जो हमारा आंसर आ जाए। 25 चौको 100 हो गया और 9 चौक 36 हो गया। आंसर कितना आ गया, 3600 हो गया, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा और भी क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा, दो संख्याओं का लासा 20 है, मासा 10 है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमने अभी बताया अनुपात मान लेते हैं, अनुपात मानते हैं, अनुपात हो गया आपका x और y का। ठीक, तो आपको पता है लासा बराबर क्या होता है, लासा बराबर होता है मासा गुणे अनुपात का गुणा, यानी कि x गुणा y। लासा आपको कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 120, मासा दे रखा है 10, गुणे x y का मान निकाल लेते हैं। ये काटा कितना है 12, x गुणा y बराबर 12 आया। और x और y के दो संख्याएं बताइए, 3 और 4, जिनका मासा 1 हो, 3 और 4 हो गया। तो अगर हम संख्याएं देखेंगे तो संख्याएं क्या होती हैं, मासा यानी कि 10 गुणे अनुपात 3 हो गया, ये हो गई पहली संख्या। दूसरी संख्या के लिए मासा गुणे दूसरा अनुपात ले लिया, ये हो गया 40, और दोनों का योग पूछा था, 4 3 7 70 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का मासा 8 है, तो इनमें से लासा कौन सा नहीं हो सकता। अब देखिए जो भी मासा है, मासा हमेशा लासा को काटेगा, और इसमें ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं 24, 56, 48 और 60। तो यहाँ पे अगर हमें मासा दे रखा है 8, तो 8 24 को भी काट देगा, 56 को भी काट देगा, 48 को भी काट देगा, 60 को नहीं काटेगा, और यही आपका लासा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे, अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110 और 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेष बचे। आपसे अधिकतम कहा गया है, अधिकतम का मतलब क्या निकालना, मासा निकालना, और शेष बचने के बारे में कह रहा है, तो हमने बताया था क्या करते हैं, पहले ही घटा देते हैं। तो 110 है और 128 है, शेष कितना बचना है, 2 बचना है, तो पहले घटा देते हैं। ये हो गया 108 और यहाँ पे आ जाएगा 126। अब दोनों का मासा निकालिए, जैसे भी आपको निकालना आता हो, जैसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 126 एक बार जाएगा, 108 आ जाएगा, ये आएगा 16 में से 8 गया, 8 हो गया, और एक 18 हो गया, 18 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 18 18 छक्का 108, तो यहाँ पे किससे कट गया, 18 से। तो हमारा जो मासा हो गया वो कितना हो गया, 18 हो गया, जो कि ऑप्शन आपको बी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है,
ए बी का मासा 12 है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए बड़ा है बी से और बी बराबर है या बड़ा है 12 से, ए और बी का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखिए ए और बी का जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 12 24 पहला ऑप्शन है, दूसरा है 24 12 है, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 24 36 दे रखा है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 36 48 का। अब ए और बी दो संख्याएं थी, यानी कि पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, और क्वेश्चन में कह रहा है ए बड़ा है किससे, बी से, और बी बड़ा है या बराबर है किसके, 12 के, और इन दोनों का जो मासा है वो कितना है, 12 है। तो मासा अगर देखा जाए यहाँ पे हमारा 12 मिल रहा, यहाँ पे भी 12 मिल रहा, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12, मासा तो 12 सब में मिल रहा हमें। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए बड़ा है बी से, तो यहाँ पे ए छोटा हो गया, यहाँ पे भी छोटा हो गया और यहाँ पे भी छोटा हो गया, तो आंसर हो गया हमारा 24 और 12 का। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 582 के निकटतम वह संख्या जो 25 50 और 75 से विभाजित हो जाए। निकटतम की संख्या बतानी किसके, 43 582, 43 582। इसके निकटतम में कौन सी संख्या है जो किससे किससे 25 50 और 75 से विभाजित हो जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है किसी संख्या के निकटतम के बारे में कह दें, या किसी बड़ी से बड़ी 3 अंकों की 4 अंकों की 5 अंकों की ऐसे कह दें, या छोटी से छोटी के बारे में कह दें, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। ये सबसे कटेंगे 25 से, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 यहाँ 75, फिर 2 से ले जाते हैं 1 1 3, फिर ले जाएंगे 3 से, 3 दूना 6 और 25 छक्का कितना हो गया 150। अब ये जो एलसीएम आया, एलसीएम से हम इसको भाग कर देते हैं। एलसीएम से जब हम भाग करेंगे 150 से, तो ये जाएगा 2 बार में, 15 दूना 30 कितना आया 300, ये हो गया 135 और ये उतर आया 8 आपका। अब ये कितनी बार जाएगा, 15 9 135, 9 बार में ले जाते हैं 135, और ये बचा है हमारा 8 और 2। अगर इसको देखेंगे तो ये 150 से नहीं जाएगा। अब आंसर यहाँ पे हमारा क्या आता है उसको ध्यान से समझिएगा। या तो हम इसमें से 82 घटा दें, 43 582 में से ये जो शेष बचा था 82, इसको घटा देंगे, 43 500 बचेगा हमारा। या तो ये आंसर होगा जो कि ऑप्शन में भी आपको दे रखा है पहला वाला। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, निकटतम मान बताइए। तो निकटतम मान के लिए एक बार हम इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं। हम देखो हमने यहाँ पे घटाया 82 घटाया, एक बार इन दोनों का अंतर भी चेक कर लेते हैं। 150 में से जब आप 82 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पे आपका बचेगा 90 90, यानी कि 60 उधर और 68, ये बचा 68। अब यहाँ पे ये बताइए 82 छोटा है या 68 छोटा है। छोटा क्या है 68, यानी कि इस संख्या में अगर हम 68 जोड़ देंगे तब भी तो हमारी इन संख्याओं से कटने वाला आ जाएगा, या 82 घटा देंगे तो 82 संख्या हमारी बड़ी है, घटाना हमको बड़ा पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, और जब जोड़ देंगे तो 8 2 10 का 0, 8 6 14 और 1 15 का 5, 5 और 1 6 और 43। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 43 650 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निकटतम। निकटतम का मतलब घटाने के लिए हमने 82 घटाना पड़ेगा, लेकिन जोड़ने के लिए क्या किया 68। तो 82 बड़ी संख्या थी, 68 छोटी संख्या थी, तो आंसर ये भी होगा। जल्दबाजी में यहाँ पे गलत हो जाता है, उस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है 2/3 4/5 6/7 का मासा क्या होगा। तो अभी हमने बताया जब भिन्नों के बारे में आ जाता है 2/3 4/5 और 6/7 का मासा क्या होगा। मासा निकालना है, हाँ मासा निकालना है। तो जब भिन्न में आ जाता है अंश का मासा 2 3 4 और 6, 2 4 6 का मासा कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 से सारी संख्या कटेंगी, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा लासा होगा, जो कि सबका गुणनफल। 5 ये 15 7 105, ऑप्शन हो गया 2/105, जो कि ऑप्शन दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का वह न्यूनतम गुणज, 13 का वह न्यूनतम गुणज जिसमें 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। 13 का गुणज होना चाहिए, लेकिन इन संख्याओं से भाग देने पर 2 शेष भी बचना चाहिए। अब कैसे करते हैं क्वेश्चन को, तो हमने बताया सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 4 5 6 7 और 8, इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 से काट लेते हैं। 2 दूना 4, 2 5 कटेगा नहीं, 6 2 3 6 7 कटेगा नहीं, 2 चौको 8,
2 से काट लेते हैं, 2 एक कम 2, 5 3 7 2, फिर 2 से ले जाते हैं, 1 5 3 7 1 हो गया। अब जाएगा 3 से, 3 वाला 1 हो गया, फिर जाएगा 5 से, 5 वाला भी 1 हो जाएगा, और फिर जाएगा 7 से। अब जब गुणा करते हैं तो 5 ये 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 गुणा 7 यानी कि 12 7 84, एल्शियम हो गया 840 का। ठीक, अब अगर सीधे से क्वेश्चन में 13 के गुणज के बारे में ना कहा होता तो हम सीधे से क्या करते, 2 जोड़ देते, हमारा आंसर था। 2 शेष बच्चे के बारे में कहना, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, 13 का गुणज बताना है, यानी कि इस 840 में किसी एक राशि के से गुणा करने के बाद जो मिलेगा उसमें हम 2 से 2 को जोड़कर, अब के का मान ऐसा देखते हैं कि यहाँ पे के का मान रखकर 2 से जोड़ दिया जाए और वो संख्या हमारी 13 से कट जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, के मान रखना शुरू करते हैं। 840 प्लस का गुणा 1 रखेंगे और प्लस का 2 रखेंगे। क्या ये संख्या 13 से पूर्णतया कट जाएगी? जो भी मान आएगा 840 यानी कि 842 हो जाएगा, और जब इसको भाग करेंगे ये 13 से हमारा नहीं कटेगा। हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 2 लेते हैं, 2 रखेंगे, 2 से गुणा करके 2 जोड़ेंगे, तो जब 2 से गुणा करेंगे 0, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 और प्लस का 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1682, और ये भी 13 से हमारा नहीं कटेगा। इसके बाद जब हम रखेंगे 840 गुणा 3 रखेंगे और प्लस का 2 करेंगे, और जब इसको भाग करेंगे 3 रखने के बाद जब भाग करेंगे जो भी आंसर आएगा वो आपका 13 से कट जाएगा। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 8 4 3 12, 8 3 24 और 1 25, और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2522। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को किया जाता है जब किसी से गुणज के बारे में कह दिया जाता है। 840 गुणा के मान हम रखते चले आ रहे हैं, और तब तक रखेंगे जब तक हमारी जिससे भी कह रहा है उससे कटने वाली संख्या ना मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 संख्याओं का लासा 180 है, निम्न में से कौन सा उनका मासा नहीं हो सकता। अब जैसे लासा आपका कटता था, मासा से देख लेते हैं कि 180 किससे नहीं कटेगा। तो 180 आपका लासा दे रखा था, और जो ऑप्शन आपको दे रखे थे 8 12 10 और 18, तो 18 से ये कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर ये दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 संख्याओं का मासा 16 है, उनका गुणनफल 15 74 40 है, लासा क्या होगा। तो आपको पता है लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और यहाँ पे दोनों संख्याओं का आपको गुणनफल दे रखा है, कितना 15 74 40 दे रखा है। ये हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। लासा हमको बताना है और मासा हमको कितना दे रखा है 16। तो क्या करेंगे, 16 से इसको भाग कर देंगे। जब 16 से इसको भाग करेंगे तो 16 9 144, और ये आ जाएगा टोटल आपका 98 40। तो लासा जो आएगा वो कितना आ जाएगा 98 40 आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, 12 906 और 14 818 का मासा 478 है, तो लासा आपको ज्ञात करना है। तो 2 संख्याएं दे रखी, दोनों का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। सॉल्व कर लेते हैं। 12 906 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दे रखा है 14 818, और ये बराबर होता है मासा गुणे लासा। मासा दे रखा है 478 और हमको लासा ज्ञात करना है। तो ये 478 आपका इधर बटे में आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4086, जो कि ऑप्शन आपका ए वाला दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, 4 घंटियां 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटे 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घड़ियां एक साथ दोपहर 12 बजे बजी, पुनः कितने बजे बजेंगी। अभी हमने बताया जब घंटियों वाले क्वेश्चन हो या बत्तियों वाले तो क्या करते हैं, लासा निकालते हैं, लेकिन लासा यहाँ पे निकलेगा सारी यूनिट समान होने के बाद। पहला दे रखा है 30 मिनट, तो 30 मिनट ही रखते हैं। दूसरा दे रखा है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट हो गया। तीसरा आपको दे रखा है 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट, और जो चौथा दे रखा है वो 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब 105 मिनट। यूनिट समान रखिएगा, बस काट लेते हैं सबको, ऐसी संख्या जो सबको काट दे, तो वो हो गया 15। 15 दूना 30, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105।
फिर 2 से ले जाते हैं, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और ये हो गया 7। फिर लेके जाते हैं 2 से 1, 1, 3 और 7। अब फिर लेके जाते हैं 3 से और फिर लेके जाएंगे 7 से। गुणा कर लेते हैं, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 6 त्रिक 18, 18 और गुणे हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका जब हम गुणा करेंगे ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मिनट में। ठीक है, ये जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। हम 60 से भाग कर देते हैं, हमारा सेकंड घंटे में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 आ गया, 7 त्रिक 21, यानी कि 21 घंटे बाद पुनः एक साथ बजेगी। अब क्वेश्चन में समय पूछा था, 12 घंटे दोपहर 12 घंटे में 21 घंटे अगर आप जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा प्रातः 9 बजे का, यानी कि ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी का। 12 घंटे में आप 21 घंटे जोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा प्रातः 9 बजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की किताबों के 3 सेट में क्रमशः 336, 240 और 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस तरह से स्टॉकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टैक में ऊंचाई के बराबर और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी जा सके। न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। स्टॉकों की न्यूनतम संख्या। अब सबसे पहले किताबों को जब हमको लगाना है तो हमें क्या करना है, ऊंचाई के बराबर में लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मासा निकालेंगे। तो जब मासा निकालेंगे किसका किसका निकलेगा, 336, 240 और 96 का। अब कोई भी दो संख्याएं शुरुआत में लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 96 और 240 को ले लेते हैं। 240 सबसे पहले हम काटेंगे किससे, 96 से 2 बार में। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 40 उधर, 8 ये 48 हो गया। 48 से इसको भाग करेंगे तो ये 96, 48 दूना 96 करेंगे। ठीक, अब 48 से हम भाग करेंगे अगली संख्या को, 48 से भाग करेंगे 336 को और ये चला जाएगा आपका 7 बार में। 7 तो 56 का 6, 5, 7 चौक 28 तो 5 33, यानी कि जो मासा आया वो 48 का आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने रैके आपकी स्टेक बनेगी वो हमको बताना है। 48 आया तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसको 336 को अगर हम 48 से भाग करेंगे तो इसकी किताबें रखने के लिए कितनी स्टेकें रहेंगी, 7 रहेंगी। 240 को अगर हम 48 से भाग करेंगे तो इसके लिए कितनी स्टेकें रहेंगी, तो ये हो जाएगा हमारा 5 बार में। और 96 को जब हम 48 से भाग करेंगे तो इसमें कितना जाएगा, 2। 7 5 12 और 2 14, यानी कि टोटल आपकी 14 लगेंगी, जो कि आंसर हो गया ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा, 3015 और 5040 का मासा ज्ञात करना है। तो मासा आप इसमें अपना निकाल लेंगे, जो कि आंसर क्या आ जाएगा इसमें 45 का। ठीक है, आपको निकालना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, 3015 को भाग करते हैं किससे, 5040 से। एक बार में जाएगा 3015 हो गया, इसको घटाएंगे ये हो गया 25 और ये हो गया 20 25। इसको भाग करेंगे 3015 को, एक बार में जाएगा 20 25, ये आ गया 0, 11 में से 2 गया 9 हो गया और यहाँ पे 29 यानी कि 9 आ गया। और इसको भाग करेंगे 20 25 से, 2 बार में चला जाएगा 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। इनको जब घटाएंगे तो कितना आएगा 45, और 45 से फिर से किसको भाग कर देंगे 990 को, और ये हमारा कट जाएगा, जो कि 45 दूना 90 और 9 0, 45 दूना 90 कट गया पूरा। तो जो मासा आया वो कितना आया 45 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा, यदि एक कक्षा में 6 छात्र, एक कक्षा के छात्र 6 या 8 या 10 का एक निश्चित समूह बना सकते हैं, तब कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या आवश्यक रूप से क्या होगी। न्यूनतम यानी कि क्या निकालना है, लासा निकालना है। 6 8 और 10, 6 8 और 10 का लासा निकालेंगे तो 2 से काट लेते हैं, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पे 2 से 3 2 5 सबका गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10 या 30, 3 और 4 30 गुणे 4, 4 3 12, यानी कि आंसर कितना हो गया, न्यूनतम संख्या कितनी हो गई 120 की, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें 10 12 15 18 20 सैनिकों की टुकड़ी और पूर्ण वर्ग के रूप में रखा जा सके। यहाँ पे भी देखिए पूर्ण वर्ग के बारे में कह रहा है, तो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उससे गुणा करना पड़ेगा। तो क्या क्या दे रखा है, 10
12, 15, 18 और 20। एल्शियम निकाल लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 15 कटेगा नहीं, 2 9 18, 2 दामा 20। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 5 कटेगा नहीं, 3 हो गया 15, 9 और 5 हो गया। अब 2 से कटने वाला है नहीं, 3 से काट लेते हैं, 5 कटेगा नहीं, 3 एक कम 3, 5 3 और ये हो गया 5। फिर जाएगा ये हमारा किससे, 3 से लेके जाते हैं 5 1 5 1 5। अब किससे जाएगा, 5 से, ठीक है। और जाएगा तो सारे एक एक आ जाएंगे आपके। अब आपसे क्वेश्चन में क्या गया, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो ये हमारा जोड़ा बना 4 हो गया, ये जोड़ा बना हमारा 3 हो गया, और ये तो जोड़ा बना नहीं, तो गुणा किससे करना पड़ेगा, 5 से। 5 हमको एक और लेना पड़ेगा जो कि 25 हो गया। 25 चौको 100 गुणा 3, सॉरी 3 त्रिका 9, 25 चौको 100, ये 3 त्रिका 9 था, 25 को 100 और गुणा 9, यानी कि आंसर कितना हो गया 900 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा, एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध है, 63 लीटर डबल टोंड वाला दूध है। यदि वह इन दूध को केनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक केन में बराबर मात्रा में दूध हो, 2 प्रकार के दूध को एक केन में वह मिलाता भी नहीं है, तो केनों की न्यूनतम संख्या बताइएगा। जैसे अभी एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था जिसमें किताबें थी, सेम वैसे इसमें भी हो जाएगा। यहां पे देखेंगे तो 21 लीटर दूध है, 42 लीटर और 63 लीटर। अगर तीनों का हम HCF निकालेंगे तो यहां से देखने से लग रहा है 21 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो HCF कितना आ जाएगा 21 से। तो कितने यूज होंगे, कितने आपको पैकेट के बताने हैं, तो 21 से। पहले पैकेट के लिए हमारा 21 से भाग कर दिया, 1 आ गया। दूसरे के लिए 42 को 21 से भाग किया तो 21 दूना 42 आ गया। 63 को हमने भाग किया 21 से, तो 21 दिया 63 हो गया, और तीनों को जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, 3 3 6, यानी कि कितने पैकेट बनेंगे इसमें, न्यूनतम संख्या हो गई 6 की, यानी कि आंसर हो गया आपका बी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। 2 अंक की संख्या का मासा और लासा क्रमशः 16 और 48 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने अभी आप लोगों को बताया 16 और कितना है 480, ये आपको एल्शियम दे रखा है, ये एचसीएफ दे रखा। अभी हमने बताया एल्शियम बराबर क्या होता है, HCF गुणा अनुपात का गुणनफल, x और y मान लेते हैं। 16 से काट लिया, 16 3 48 हो गया, x और y बराबर है आपका 30। तो जो संख्याएं होंगी x और y का जो मान होगा वो कितना होगा, 5 और 6 का। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, संख्याएं बताइए। तो संख्या क्या होती है, मासा गुणे पहला अनुपात, मासा गुणे दूसरा अनुपात। 16 छंग 96 दूसरी संख्या, 16 पंजे 80 पहली संख्या हो गई, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 30, 26, 50, 53 को विभाजित करने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे देखिए मासा अधिकतम बताना है, यानी कि मासा आपको निकालना है, और क्या कह रहा अलग अलग शेष बच रहा है। तो 30, 26 में से 30, 26 में से हम 11 घटा देंगे, तो ये आ गया हमारा 1 5 30 15 आ गया। और उसके बाद क्या कह रहा है 50 53 दे रखा है, 50 53 में से क्या घटा देंगे हम 13 घटा देंगे, 13 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 50 40 आ जाएगा। अब दोनों का मासा निकाल लेंगे, और जब दोनों का मासा निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 का। कैसे पता, क्योंकि अभी आपने 30 15 और 50 40 का लासा निकाला था क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है। तो इसमें जो आ जाएगा HCF आ जाएगा आपका कितना 45 का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दे रखा है संख्याएं 28 और 42 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो 28 और 42, 28 और 42, अगर आप देखिए मासा अगर देखेंगे तो दोनों संख्याएं किससे कटेंगी, बड़ी से बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो हमारी 14 से कट जाएंगी। तो HCF कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक। HCF हो गया 14, 14 से काट लेते हैं, 14 दूना 28, 14 3 42। तो एल्शियम क्या होता है, एल्शियम होता है आपका, एल्शियम जो होता है HCF यानी कि 14 गुणे दोनों का गुणनफल 3 दूना 6, और इन दोनों का अनुपात बताना था, किसका किसका, एल्शियम और HCF का अनुपात बताना था। ये एल्शियम हो गया और HCF है 14, 14 से काट लिया, कितना आया 6 और 1 का अनुपात आ जाएगा, 6 और 1 का अनुपात, यानी कि आंसर हो गया ए वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 शेष बचे। अब यहाँ पे देखिएगा न्यूनतम बतानी है तो हमें लासा निकालना होगा, 4 5 और 6,
इनके द्वारा जो शेष प्राप्त हो रहा है 1, 2 और 3 प्राप्त हो रहा। तो जब हर संख्या के लिए अलग अलग शेष होता है तो हम घटा देते हैं। यहाँ पे कितना आया 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। ये हमेशा कॉमन रहेगा, ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे सबके लिए अलग अलग शेष के लिए कहेगा तो जब घटाएंगे तो जो मिलेगा वो हमेशा कॉमन मिलेगा। और ये लास्ट में लासा निकालने के बाद हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 का जब हम लासा निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 5 कटेगा नहीं, 2 3 6, फिर 2 से काट लेते हैं 1, 5 और 3, फिर काट लेते हैं हम 3 से और जाएगा 5 से, 5 से 15 दूना 30 दूना 60, लासा आ गया 60। अब जो 3 था वो हम घटा देंगे, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा 57 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। क्या कह रहा है, 5 किलोमीटर दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए बी सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय क्रमशः 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः एक साथ कितनी देर बाद मिलेंगे। हमने बताया जब वृत्ताकार पथ पे होता है तो क्या करते हैं, लासा निकालते हैं, लेकिन लासा जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, समय का। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो ए का जो समय लगेगा, दूरी है 5 किलोमीटर की, चाल थी 2.5 की, बी का जो समय लगेगा 5/3 लग जाएगा, और जो सी का समय लगेगा 5 चाल थी इसकी 2 की। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आपका कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो गया 2, 5/3 और 5/2। अब इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो ये भिन्न के रूप में आगे संख्या है हमारी, तो भिन्न में एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना है 10, और नीचे एचसीएफ होगा जो कि 1 आ जाएगा। 10/1 यानी कि टोटल 10 घंटे बाद फिर से एक बार मिलेंगे, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। 1517 सेंटीमीटर लंबे 9 मीटर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेगी। अब देखिए, किसी भी चीज में अगर फर्श है पूरी आपकी, उसमें अगर आपको टाइल्स लगाना है तो क्या करेंगे, जैसे ये एक फर्श थी, इसमें अगर हमें वर्गाकार टाइल्स लगवानी है तो कितनी टाइल्स लगेंगी, दोनों के क्षेत्रफलों को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो जो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पे हमें टाइल्स की भुजा नहीं दे रखी है, कितनी भुजा वाला टाइल्स है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का मासा निकाल लेंगे और उसमें से हम वर्गाकार टाइल्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर दे रखा था, तो सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो 1517 हो गया सेंटीमीटर, और दूसरा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर था, 902 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। ठीक, इन दोनों का क्या करते हैं, मासा निकालते हैं। सबसे पहले 902 को भाग करेंगे 1517 से, एक बार में जाएगा 902, ये आया 5, 1, और इन दोनों को घटाएंगे 6 आ गया, 615 से 902 को भाग कर देते हैं, एक बार में जाएगा 615, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे बचा आपका 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे बचा 8, 287, 615 को 2 बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 28 दूना 56 और 1 57, इन दोनों को घटाएंगे तो 41 आ जाएगा, और 41 से हम भाग कर देते हैं अगली संख्या को, यानी कि 287 को। जब 287 को भाग करेंगे तो ये आपका 7 बार में चला जाएगा 287, तो लास्ट मासा जो आया वो कितना आया, 41 आया। अब यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स है तो क्या होगा, फर्श का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, संख्या आ जाएगी। तो संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के क्षेत्रफलों को भाग कर देते हैं, तो ये भाग करेंगे 1517 गुणा 902, और बटे में क्या करेंगे आप, 41 हो जाएगा, गुणे 41, 41 से इसको काट लेते हैं, 41 दूना जाएगा, और उसके बाद आपका फिर 2 जाएगा 22 हो जाएगा, 41 दूना 82, और फिर आपका 82 मिलेगा। यहाँ पे जब जाएगा तो ये आपका जाएगा 3 और 37 बार में, गुणा कर लेते हैं इसका, 22 सत्ते 154, 4 यानी कि 15, 22 या 66, और 10 हो गया 76, और 76 और 5 81, टोटल टाइल्सों की संख्या कितनी हो गई, 814 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। दो संख्याओं का योग 36 है, मासा तथा लासा क्रमशः 3 और 105 है, व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, व्युत्क्रम देखिए, योग आपको व्युत्क्रमों का योग जैसे 1/x
और 1/y का मान आपने को निकालना है। तो ये क्या होता है, जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर क्या होगा x प्लस वाई और नीचे क्या होगा x गुणा वाई, यानी कि दोनों का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है संख्याओं का गुणनफल। तो नीचे क्या हो जाएगा लासा गुणे मासा हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा 105 हो गया। और ऊपर आपको संख्याओं का जो क्वेश्चन में दे रखा है कितना 36, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 से 9 चौक 36, 9 से इसको काट लिया, सॉरी इसको काट लेते हैं 3 से, 3 12 3 36, इसको काट लेते हैं 3 से, 3 चौक 12, 3 से इसको काटेंगे 3 3 का 9, तीनों बचे 15। आंसर हो गया 4/35 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर योग का 1/9 है, लासा ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का योग आपको 45 दे रखा है और अंतर क्या है योग का 1/9। तो अंतर जो है वो क्या है योग का 1/9 कितना आएगा 45 का 1/9 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 9 5 45 5 आ गया। अगर हमें x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़कर बटे कर 2 कर दो 25/2 यानी कि 50/2 यानी कि 25, और y का मान निकालना है दोनों का अंतर बटे 2 कर दो 40/2 यानी कि कितना आया 20। अब हमसे इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का लासा निकालना है। 25 और 20 का लासा अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। 25 और 20 का जो लासा निकालेंगे एलसीएम हो जाएगा आपका 100, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में है वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में समान शेष के बारे में है और कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है मासा निकालना, और 25, 73 और 97, 25, 73 और 97। अब हम जब समान शेष बचने के बारे में होता है तो हम आपस में घटा देते हैं। तो 75, 73 में से 25 को घटा देंगे, उसके बाद 97 में से 73 को घटा देंगे और फिर 97 में से 25 को घटा देंगे। जब इन दोनों को घटाएंगे 2 आया, ये आ गया 72, इन दोनों को घटाएंगे 4 और ये हो गया 24, इन दोनों को घटाएंगे 13 में से 5 गया 8 और ये आ गया 48। अब इनका जब हम मासा निकालेंगे तो मासा हमको क्या मिलेगा 24 मिलेगा, तो 24 ऑप्शन हो गया ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। मासा ज्ञात करना है, अभी आपको बताया था। P बराबर आपको दे रखा है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 10 गुणे 5, और Q बराबर आपको दे रखा है 2 की घात 5 गुणा 3 गुणे 7। मासा निकालना है, मासा यानी कि HCF आपको निकालना है। तो हमने क्या बताया जो कॉमन हो सबसे छोटी घात, तो 2 कॉमन था 2 की घात 3 हो गया सबसे छोटा, 3 कॉमन था 3 की घात 1 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया 2 की घात 3 और 3 की घात 1 आपका मासा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे मासा नहीं, आपको ऑप्शन क्वेश्चन में लासा पूछा जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की घात 5, लासा अगर निकालेंगे 2 की घात 5 हो जाएगा, 3 की घात 10 हो जाएगा, और 5 और 7 आपको मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मासा ना होकर क्वेश्चन में लासा पूछा गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा लिखा है 5, लासा आपको ज्ञात करना है। तो लासा बराबर अभी आपको बताया क्या होता है संख्याओं का अनुपात मासा गुणे संख्या का अनुपात। लासा बराबर होता है मासा आपको दे रखा है कितना 5, अनुपात आपको दे रखा है 3 और 4 का। तो 5 3 15 चौको 60, एलसीएम कितना हो गया 60, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 32। 5 अंकों की व लघुत्तम संख्या जो 12, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो हमारा क्या होता है 12, 18 और 21 का एलसीएम निकालते हैं। 2 से 3 से ले जाएंगे, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 7 21, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 दूना 4, 2 3 6 7, फिर देखेंगे 2 से जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा ये भी 1 हो जाएगा, फिर 7 से जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 7 त्रिक 21 दूना 42 हो गया, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 25। आंसर कितना आया, एलसीएम जो आया वो आया हमारा 252। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा कि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या देखेंगे तो क्या होती है 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी 1 2 3 4 5, यानी कि आंसर हो गया 10,000। अब इसको भाग करते हैं 252 से, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 4 बार में, 4 दूना
8, 25 चौको 100, सॉरी 4 दूना 8 और 25 चौको 100 हो जाएगा, जो कि आपका ज्यादा आ जाएगा। ले जाते हैं 3 बार में, 3 दूना 6, 25 तिया 75, ये आया आपका 4, यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे आया 2, ये ले जाते हैं। अब कितनी बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 9 बार में, 9 बार में ले जाते हैं। 9 दूनी 18, 25 9 225 और 1 226, ये आ गया। 2 आया यहाँ पे 13, 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पे बचा 2, 272। 9 दूनी 18, 25 चौको 100, 25 9 225 और 1 226 हो गया। ये हो गया आपका 2 आएगा, यहाँ पे बचा 13, 13 में से 6 गया 7 बचा और यहाँ पे बचा 23, 23 आएगा, ये हो जाएगा 172। अब 172 आपका बचा है, तो हम क्या करते हैं 252 में से 172 को घटा देते हैं 0, 25 में से 8 80 और ये संख्या हम इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि आंसर हो गया 10,080 का, जो कि ऑप्शन आपको मिल जाएगा ए वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा छोटी से छोटी संख्या में जो शेष आ रहा है भाजक से उसको घटाकर जो बचेगा उसमें वो हम जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। 4 क्रमिक संख्याओं का लासा 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्याओं का योग बताइए। तो लासा आपको 60 दे रखा है, उसके पहले क्या कह रहा, क्रमिक संख्या है। तो अगर एक x है, दूसरी हो गई x+1, तीसरी हो गई x+2 और चौथी हो गई x+3। प्रथम 2 का योग तीसरे के बराबर है, देख लेते हैं। x + x 2x प्लस का 1 बराबर किसका हो गया, x+3 के। तो 1 को इधर कर देते हैं, x को इधर ले आते हैं, तो ये इधर आएगा, घट जाएगा। x बराबर कितना है, 2 का। x बराबर 2 यानी पहली संख्या हो गई 2, 2 और 1 3, 2 2 4 और 2 3 5, यानी कि संख्याएं हो गई 2 3 4 और 5। अब सबका योग पूछा है, 5 4 9, 9 3 12, 12 13 14, जो कि ऑप्शन आपका हो गया बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के पास कुल 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं और यहां से लेके 34 नंबर से आपका स्टार्ट हो गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ध्यान से समझिएगा इन क्वेश्चनों को, जो कि अभी पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है 2020 का है। ए के पास कुल 63 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं, बी के पास कुल 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांकों में है और सभी सिक्कों के लिए समान है, ए और बी के पास कम से कम कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कम से कम निकालना है कितने सिक्के हैं। तो ए के पास जो है टोटल 63 ग्राम थी और बी के पास जो है टोटल आपकी 77 ग्राम चांदी थी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, इन दोनों का मासा निकाल लेते हैं कि एक सिक्के का वजन क्या हो सकता है। तो दोनों का जब मासा निकालोगे, इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे, तो आप देखने से ही लग रहा है ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा। तो एचसीएफ जो हो गया वो हमारा कितना है, 7 से। तो ए के पास 63 ग्राम टोटल था, 7 ग्राम के कितने लगेंगे, 9। और बी के पास 77 था, 7 ग्राम के कितने हो जाएंगे, 11। और 11 और 9 कितना हो गया, टोटल 20। दोनों के पास 20 मिलाकर टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे, 20 सिक्के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम समान है, वे निश्चित रूप से। अब यहाँ पे देखिएगा लासा और मासा जब समान है तो तभी समान हो सकता है जब दोनों संख्याएं हमारी क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वे जो है समान संख्याएं, यानी कि डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2 संख्याओं का लासा 252 तथा मासा जो दे रखा है वो है आपका 18, इनके बीच का अंतर 90 है, संख्याओं का योग बताइए। तो लासा जो आपको दे रखा है 252 और मासा जो दे रखा है एचसीएफ आपको जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 18 दे रखा है। ठीक है, अब हमें पता है दोनों के बीच का अंतर कह रहा है, तो हम अनुपात मान लेते हैं x और y का। ठीक, जब x और y हमें दे रखा है अनुपात में, तो संख्याएं क्या होंगी, 18x माइनस का 18y, और ये 18x 18y संख्याएं होंगी और दोनों का अंतर कितना है, 90 के बराबर। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, 18 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर 18 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा। एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हमें पता है लासा बराबर, यानी कि 252, लासा बराबर क्या होता है, मासा गुणे अनुपात, यानी कि x गुणा वाई। 18 से काटेंगे, 18 एक कम 18, 18 चौक 72। अब 2 संख्या ऐसी बताइए जिनको घटाने पर हमारा 5 आ जाए और गुणा करने पर 14 आ जाए। तो आप बताएंगे 7 और 2, 7 दूनी 14 हो गया, 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा।
अब हमें की संख्याएं क्या बतानी है, उन संख्याओं का योग बताना है। तो जो संख्याएं होंगी 18x 18y, x और y के मान हमने निकालिए। 18 गुणे 7 हो गया प्लस 18 गुणे 2 हो गया, 7 2 9, 18 गुणे 9 हम कर लेंगे, 18 रवैया कितना होता है 162। आपका आंसर आएगा, दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना हो जाएगा 162, यानी कि आंसर हो गया आपका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 37 है। कह रहा है 40 52 और 12,576 का मासा निकालिए। तो अब यहाँ पे मासा तो आप निकाल ही लेंगे, और जो कि मासा इन दोनों का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और मासा आप इसका निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 37 खुद करिए आप, ठीक है, होमवर्क के रूप में HW है क्वेश्चन नंबर 37 का, सॉल्व करिएगा। आंसर आएगा इसका 4, जो कि मासा हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 864 है, मासा 12 है, लासा क्या होगा। तो गुणनफल आपको दे रखा है, आपको पता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 864, और आपको दे रखा है क्या दे रखा है, मासा दे रखा है 12। हमको लासा निकालना है, 12 से काट लेते हैं। 12 सत्ते 84, 12 दूना 24, लासा कितना आ गया 72 का, जो कि ऑप्शन दे रखा है बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, उसके बाद उसे 7 11 13 के लासा से विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया जाता है, परिणाम स्वरूप कितना बचेगा। अब यहां पे देखिएगा 7 11 और 13 के लासा से, अगर लासा है 7 11 13 का, तो इनका जो लासा आएगा वो हो जाएगा इन तीनों का गुणनफल। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब इस चीज को भी नोट कर लिएगा कि अगर अभाज्य संख्या देती है तो अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है सारी संख्याओं का गुणा होता है। तो 7 गुणे 11 77 गुणा 13, ये हो जाएगा आपका 1001, ये हो गया। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं, एक संख्या को, कोई एक संख्या थी, उसको 3003 से गुणा किया गया, फिर 7 11 13 के लासा से विभाजित किया गया। लासा से विभाजित करेंगे, 7 11 13 का कितना हो जाएगा 1000, फिर क्या कह रहा स्वयं से विभाजित कर दिया गया, यानी कि x से कर दिया गया। तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा आपका 3, x से x कैंसिल, इससे काटेंगे तो कितना आएगा 3, और उत्तर हो जाएगा आपका 3, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 20 24 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। तो शेष बचने के लिए हमने क्या कहा था, शेष आप लास्ट में जोड़ देंगे। 12 20 और 24, 12 20 और 24 का लासा निकालते हैं पहले। तो किससे काटेंगे, तीनों 4 से, 4 3 12, 4 5 20, 4 6 24, फिर किससे काटेंगे, 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं, 3 दूना 6, अब 5 अपना कटेगा, 2 अपना कटेगा, 5 दूनी 10, 10 3 30, 3 चौक 12, 120 हो गया। अब 8 शेष बचने के लिए था, तो 8 हमने जोड़ दिया, आंसर कितना हो गया 128 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा 2 और 60 है, उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए आपको पता है मासा गुणे लासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या दूसरे से 14 अधिक है, अगर एक x है दूसरी क्या होगी x + 14 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन आपको दे रखा है 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे अगर हम 4 रखेंगे, 4 गुणे 14 4 18, इन दोनों का गुणा करने पे क्या इकाई में हमको 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसको नहीं लेते हैं। इसके बाद अगर हम 5 लेते हैं, 5 गुणे 14 और 5 कितना हो गया 19, यहाँ पे भी हमको इकाई का अंक नहीं मिल रहा, तो 5 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 का देख लेते हैं, 6 गुणा 14 6 20। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, हो सकता मिल जाए, 2 गुणे 60, और 60 दूना 120 होता है, और 20 छक्का भी 120 होता है, तो दोनों बराबर हो गया, आंसर हो गया आपका सी वाला, जो कि 6 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो ऑप्शन से कर लिए, वरना दो घात समीकरण बनेगी, उसको सॉल्व करना आपके लिए दिक्कत हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा 2 और 72 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है। अब यहाँ पे देखिए सेम वैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा, बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के दोगुने से 2 अधिक है, ये आपको दे रखा है, ये दोनों का गुणनफल हो गया, और इधर क्या दे रखा है 2 गुणे 72।
जैसे इसके पहले क्वेश्चन में किया था, इसमें भी वैसे ही करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4, 6, 8 और 10। अब x का मान रख देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 रखेंगे तो ये हो गया 4 गुणे 4 दूना 8 2 10, तो यहाँ पे 10 आ रहा है, इकाई का अंक 0 नहीं दे रखा, 4 नहीं होगा। अगर हम 6 रखते हैं, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, तो यहाँ पे देखेंगे 6 चौक 24, इकाई का अंक 4 है। चलो चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इकाई का अंक हमको मिल रहा है 4। तो ये हो गया 72 दूना 144 और 14 छंग देखेंगे तो 14 छंग कितना होता है 84, जो कि दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो ये भी नहीं होगा। 8 का मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 17 18, 18 18 8 144 होता है, 72 दूना 144 होता है, तो ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, 3 अंकों की एक संख्या है ABC है, जिसमें A 9वें स्थान पर है, B 10वें स्थान पर, C इकाई के स्थान पर। इस प्रकार संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा गया। इसे 7, 11, 13 से विभाजित के लघुत्तम से विभाजित किया गया। परिणाम क्या मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए 7, 11, 13, 7, 11 और 13 का जो लघुत्तम आएगा वो आ जाएगा 1001। अभी कुछ देर पहले आपने एक क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अब ABC की संख्या है, तो जरूरी नहीं आप ABC को लेकर सॉल्व करें, आप कोई भी संख्या मान लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 1 2 3 है और 1 2 3। अब इसको 1001 से भाग करेंगे, जब एक बार लेके जाएंगे 1001 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 2 3 0 2, अगली संख्या उतारेंगे। अब 2 बार लेके जाएंगे तो 2002 आ जाएगा। तो ये हो गया 3 0 0, अगला 3 उतरा, तो कितना जाएगा 3 बार में जाएगा 3003 आ जाएगा। ये कट गया आपका, तो जो भागफल आएगा वो कितना है 123 आया। संख्याएं भी 123 के रिपीट में थी, है ना, तो 123 आया, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ABC, यानी कि आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, 30, 60 और 72 का क्या करना है, मासा निकालना है। 30, 60 और 72 का मासा निकालना है। अब इस क्वेश्चन को आप गैस भी कर सकते हो, चाहो तो आप सॉल्व भी कर लो। हम सॉल्व करते हैं, चलो। बाकी देखिए गैस करेंगे तो 30 किससे कटेगा, 6 से भी कटेगा, इससे भी कटेगा, 6 से ये भी कट जाएगा, यानी कि मासा हमारा 6 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं 30 से भाग करेंगे, 30 दूना 60, यहाँ तक तो कट गया 30 से। अब 30 से अगली संख्या 72 को भाग करेंगे, 30 दूना 60 जाएगा, कटेगा तो है नहीं, 12 आएगा। फिर 12 से 30 को भाग करेंगे, 12 दूना 24 हो गया, कटेगा नहीं, 6 से भाग कर देते हैं 12 को, तो 6 दूनी 12, कितना आया 6। तो मासा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, आपको लासा बताना है 15, 30 और 24 का। 15, 30 और 24 का लासा निकालना है। तो हमने कहा था सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ लो। 24 दूना 48, 15 के पहाड़े में नहीं आता। 24 या 72, किसी के पहाड़े में नहीं आता। 24 चौको 96, किसी के पहाड़े में नहीं आता। और 24 पंजे करेंगे तो आपको मिलेगा 120 मिलेगा, जो कि 30 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 120 का, और बाकी चाहे तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, 42, 60 और 72 का मासा निकालना है। आपको बताना है 42, 60 और 72 का मासा निकालना है। अब देखिए ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करते हैं। ऑप्शन में आपको दे रखा है 2, 6, 3 और 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए मासा जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो सबसे बड़ी संख्या से लेके सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी संख्या 12, 12 से क्या 42 कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दिए। उसके बाद आ जाते हैं 6, 6 से 6 7 42, 6 दामा 60, 6 से हमारा 72 भी कट जाएगा 12, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6 का। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन आपके मासा लासा से संबंधित ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है, 25, 30 और 60 का लासा बताइए। 25, 30 और 60 का लासा बताइए। अब यहाँ पे ऑप्शन से ही करते हैं, इसको भी ऑप्शन में दे रखा है आपका 600, 150, 240 और 300। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं 150। 150 हमारा 25 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, क्या 60 से कटेगा, नहीं कटेगा, हटा देते हैं। 240 को अगर लेते हैं तो 240 हमारा 25 से नहीं कटेगा, इसको भी कटा देते हैं। अगर हम 300 लेते हैं तो 300 हमारा 600 से भी कट जाएगा, 300 से भी कट जाएगा और 25 से भी कट जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 300 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है,
54, 162 और 189 का मासा बताइए। सेम ऑप्शन से ही करेंगे। 54, 162 और 189 का हमें क्या बताना है, मासा बताना है। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं 27 है, 9, 3 और 1। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे 27। 27 के बारे में 54 आता है, 27 दूना 54 कट जाता है। 162 है, 27 है, भाग करके देख लेते हैं। 9 से 9 3 27, 9 1 कम 9, 7 बचा, 9 8 72 और 3 से ये भी कट गया 27 से। इसको भी चेक कर लेते हैं 27 से। 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, ये भी कट जाएगा। यानी कि मासा कितना हो गया 27 का। 27 से सारी संख्याएं कट जाएंगी। और मासा क्या होता है, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया काट दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में है 64, 128 और 160 का लासा बताइए। 64, 128 और 160 का लासा बताइए। ऑप्शन दे करते हैं इसको भी। ऑप्शन में दे रखा है सबसे पहले 320, फिर दे रखा है आपका 384 और फिर दे रखा है आपका 512 दे रखा है और फिर दे रखा है 640। अब देखिए 60 है, यानी कि यहाँ पे 0 है तो 0 तो होना चाहिए, ये कट गया। अब 132 के बारे में देख लेते हैं। 60 से तो 320 है, 60 से तो कट जाएगा, लेकिन 128 से नहीं कटेगा। तो आंसर बचा क्या 640, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है, 840 बटा x और 960 बटा x दो धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक है यानी कि दशमलव में मान या भिन्न में मान नहीं होना है, इसलिए x भी है, x भी एक पूर्णांक है। x का अधिकतम मान संभव होगा क्या। आपको दे रखा है 840 बटा x और 960 बटा x, यानी कि ये जो दोनों मान है वो एक पूर्णांक है, यानी कि दशमलव में नहीं होंगे, ना ही भिन्न के रूप में होंगे। तो अब x की जगह पे कौन सी संख्या होगी जो दोनों को काट दे। हम ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन दे रखा है 140, 120, 210 और 240। तो हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 240। 96 तो कट जाएगा, 24 चौको 96, लेकिन 840 नहीं कटेगा, तो 240 नहीं होगा। अगर हम 210 लेते हैं, 21 चौक 84 तो कट जाएगा, लेकिन 96 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम 140 लेते हैं तो 140 अगर देखेंगे तो 140 में 14 छंग 84, ये तो कट जाएगा, लेकिन 96 नहीं आता है, 14 सत्ते 98 हो जाता है। तो बचा क्या आपका 120। चेक भी कर लेते हैं। 840 बटा 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 सत्ते 84। 960 बटा 120, 0 से 0 कैंसिल, 12 अठे 96, यानी कि दोनों कट गए। तो x का जो मान हो गया वो क्या हो गया 120 का। तो ये थे सारे क्वेश्चन आपके किताब के। इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझे होंगे, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। जिन भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से लगाइएगा और दोबारा से वीडियो जरूर देख के उन क्वेश्चनों को समझ लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लेवल के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें के नहीं थे, जो कि आपकी किताब में जो दे रखे थे मैंने उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।